आप क्यों बैठे हैं यहाँ? हम जमीन के लिए बेचे साहब, कौन से गांव के हैं? दलेलपुरा का। दलेलपुरा का। आपका क्या मामला है? ये जमीन का मामला सब हमें पट्टिया से पावती दे दी, हाँ। तो हमें जमीन नहीं दी है। अभी आपके नहीं पता ही बताया कि कहाँ है जमीन तुम्हारी। इसकी आपने पटवारी वगैरह से बात की थी? सबसे कर दी बात है, पटवारी वटवारी सबने नकला वकला कोई भी नहीं दे। और कहाँ देख क्या बोलते हैं? ये पटवारी निकल चल जाओ कोटवा थाना में जाओ, जाके नहीं कोटवा थाना में रिपोर्ट डाल दो हमारी। गाली किस प्रकार की? गाली और दे। दादा आप यहाँ क्यों आए हैं? बाबूजी हमारे पास पट्टा है, पाल दिए 2003 में पट्टा मिल गया था मेरे को। उसकी ज़मीन पे कब्जा भी मेरा है, पर एक सामने वाला किसान मुझे हटा दिया है। और किसान कौन है, क्या नाम है उसका? वो विष्णु पिता भागीरथ, गुलाबचंद पिता भागीरथ, जुखम पिता भागीरथ, जगदीश पिता भागीरथ, 4 लोग हैं। और ये मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है, ज़मीन छुड़ा रहा है कि तेरे जहाँ ज़मीन नहीं है। मैंने तहसीलदार के पास आवेदन लगाया, उसमें वो नेट पे चढ़ाने के लिए, तो वो तहसीलदार भी मना कर रहा है। दादा मैं क्या करूं, जब पट्टा मिला तब कहाँ गए थे तुम? वो ऐसे बोलता है तहसीलदार। तो आपने बताया नहीं कि हमको जानकारी नहीं थी कि हमारी नेट पे नहीं चढ़ाई और नेट पे भी चढ़ती है, ऐसा कुछ ये बताया नहीं आप? बाबूजी, पर वो मेरी सुन नहीं रहा है। तहसीलदार ने कहता है कि मैं क्या करूं, तेरे लिए क्या करूं, मैं बोलता है। मैडम आप यहाँ क्यों बैठे हैं? सर हम ज़मीन के विवाद में बैठे हैं। क्या विवाद है आपका? सर विवाद ये है कि जैसे कि हमारी जो ज़मीन है मेरी मम्मी के नाम से मिली थी, पट्टे की ज़मीन है। मेरी मम्मी का नाम राजू भाई मालवी है। मेरी मम्मी के पापा का नाम है जो कि रामलाल मालवी है। हमारी जो पट्टे की ज़मीन मिली थी सर, उसमें सीमांकन के लिए भी हम पटवारी जी को बहुत बार आवेदन भी दे चुके हैं, उन्होंने हमारा कोई सीमांकन नहीं किया। कितने कब दिया था आपने आवेदन? सर हम आवेदन तो 2-3 साल से दे रहे हैं ना सर, लेकिन उसमें कोई निराकरण नहीं हुआ अभी तक। उसके आगे सर फिर भी हमने पटवारी जी से भी बात की, तो पटवारी जी का कहना ये है कि आप राजगढ़ जाओ, राजगढ़ से नक्शा लेके आओ। सर हमें थोड़ी ना नक्शा मिलेगा यहाँ से, फिर भी हम आए थे, पर उन लोगों ने बता दिया कि नक्शा तो यहाँ है ही नहीं। उसके बाद में सर उन्होंने पता नहीं सर बाद में क्या किया मुझे नहीं पता। उसके बाद अभी जो पानी गिरा है ऊपर हमारे जो एक निकल रही थी सर नाला टाइप की, उसको रोक दिया, तो वो सारा पानी हमारे खेत में लग गया। हमारी बोई हुई फसल का भी नुकसान हो गया। अगेन अब हमने हमारे यहाँ के सरपंच साहब जो हैं उनको बताया था, उनका कहना यही है सर कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। सर अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी माँ हमारा पालन पोषण उसी ज़मीन से करती थी, बस सर हमारे पापा नहीं हैं। अब हमारा पालन पोषण तो हमारी माँ नहीं कर पाएगी ना सर, इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि हमारा जल्दी से जल्दी कोई ना कोई निराकरण हो, क्योंकि हमारे गाँव के लोग तो हम लोगों को धमकी देते हैं। अब हमारे गाँव के लोग हमें धमकी देते हैं सर, हमारा एक घर है सर वहाँ पे, बड़े कास्ट का तो एक ही घर है सर, अदर हम तीनों माँ बेटी है सर। कल को अगर कुछ हो जाता है तो फिर सर क्या करेगी प्रशासन? बाद में क्या हमारा चेहरा देखने आएगी क्या सर? जिससे अच्छा है ना सर कभी कुछ कर दे तो अच्छा रहेगा थोड़ा। हम बस यही कहना चाहेंगे सर कि हम कलेक्टर जी को भी हमने आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने हमारे यहाँ टप्पे में आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदर सर कुछ भी नहीं होता है सर, वो लोग सब हम पे हंसते हैं सर, हमसे बोलते हैं कि हम तो पैसे देखते हैं, तमाशा देखते हैं सर। जिसका मतलब ये है कि सर उन लोगों के दबाव में आके या हम एक काम करते हैं सर कि फिर रहना छोड़ दें, या प्रशासन से मैं ये परमिशन मांगती हूँ कि प्रशासन हमें ये परमिशन देता है कि हम एमपी में ही ना रहें, या फिर हमारा पूरा ये बदल देते हैं, हम कौन हमारी पहचान बदल दें। सर हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से हमारी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा मालवी है सर, मैं नाटराम के रहने वाली हूँ। भैया आपका क्या मामला है? ये मामला है सर मेरा कि मैं 2 साल से परेशान हूँ। पहले भी मेरा किस बात को लेकर के परेशान है? जमीन का विवाद में सर, मेरी ज़मीन गांव के ने दबा तो कब्जा कर लिया। पहले से मेरे बाप पूरा मर गया, हमारा ज़मीन में वही था, तो 1 साल हो गया। मेरा पापा भी शांत हो गया जब से उसने हमारी ज़मीन छोड़ा के कब्जा कर लिया, उसने रोक लिया ज़मीन। और हम ज़मीन पे जावा तो गाली गुप्ता भी देता है। पटवारी के पास भी गया मैं साहब, 1 साल से दौड़ रहा हूँ। पटवारी के पास गया, तहसील में गया तो तहसीलदार साहब ने सबने बोल दिया कि इसमें नक्शा लगा के आप लाओ, जब मैं आवेदन लेंगे आपका। तो मैं पटवारी के पास गया, मैंने साहब इसमें नक्शा आप लगा तो मैं तहसील में जाऊँगा, मेरा आवेदन जमा करूँगा। तो पटवारी जी ने बोला कि नहीं मेरे को तो पैसे की ज़रूरत है, पैसे चाहिए मेरे को। मनीष बाबू जी पैसे वैसे कुछ भी नहीं है मेरे पास, पैसे कहाँ से लाता हूँ? मेरे छोटा बच्ची है, उसके लिए खाने का नहीं मिल रहा है, ज़मीन नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास। पापा शांत हो गए, कुछ भी नहीं है। तो नहीं पैसे की ज़रूरत, पैसे तो जरूरी चाहिए, पैसे होगा जब भी आपको ज़मीन मिल पाएगी, ऐसे ज़मीन नहीं मिल पाएगी। कब बोला था ये पटवारी ने ये आपको? पटवारी जी ने अभी बोला 10-15 दिन हुआ सर। उसके बाद आपने कोई पैसा दिया उनको? कोई पैसे नहीं दिया, कहाँ से ला के पैसे देता हूँ सर? हमारे पेट भरने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, उसको और कहाँ से पैसे ला के देता हूँ? हमारी निजी ज़मीन है,
क्या नाम है आपका? बलवान नाम है। कौन से गांव में रहते हैं? दलेलपुरा। दलेलपुरा। गाली गुप्ता भी करता है पटवारी जी। थाना तहसील बताते हैं कि राजगढ़ खुलनी पड़ी, आप जाओ थाना में रिपोर्ट डाल दो, मेरी कहीं भी रिपोर्ट डाल दो, तुम्हें दिखे हुए कर लो, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम कोई कहीं भी घूम लो फिर लो, तुमसे कुछ भी नहीं होना जाना। वहाँ से कुछ भी नहीं होगा, ये बोल रहे हैं तो, पटवारी। क्या बोलता है पटवारी? पटवारी कहेगा पटवारी थाना में जाओ, हरिजन थाना में जाओ, तुम्हें दिखे जाओ, भोपाल चल जाओ, इंदौर चल जाओ, वहाँ से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें दिखे जा कार्रवाई करो तुम, या कार्रवाई करके सब हम घर चल जाओ। फिर आप थाने पे गए थे कभी? थाना पे नहीं गया सब, थाना पे नहीं गए हम। अच्छा, रिपोर्ट नहीं चलते हैं? क्या कहते हैं रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तब? रिपोर्ट लिखा जाओ तो कोई काय की रिपोर्ट लिखा पाया तुम, काय की जमीन तुम्हारे पास, थाना वाला ये बोले। क्या बोलते हैं दादा? बोलते हैं कि एक बार लड़ लो तुम, अच्छा, जब तुम्हारी कार्रवाई करेंगे, पहले लड़ लो, उसके बाद आओगे तो कार्रवाई करेंगे। फिर कार्रवाई करेंगे। मेरे से बोलो। दादा, आप लोग यहाँ बैठे हैं तो किस संबंध में बैठे हैं? पहले तो ये क्लियर करते हैं, क्यों बैठे हैं आप यहाँ? बेटा साहब, हमारी दलितपुरा का तमाम अध्ययन है और जवाब सिंह नाम है मेरा जी वाले जी। और हमारी ज़मीन के ऊपर मान लो रामचंद्र ने मान लो कब्जा कर लिया, कब्जा के बाद मेरे को बोलिया हाँ कि कागज इसी तरह अपन यार तुम्हारा लंबा न्यास मैं चला दूँ मैं, हाँ। और तुम अपन लेन देन करना, तो मन साहब लिए नहीं कर सकूँ, लेन देन में ज़मीन चाहिए, अरे कागज तुम तुम्हारी ज़मीन वोटे चला दूँ मैं, तो मन नहीं आनी होगी। फिर उनने मेरे को ठंडा छाना जैसे था और महीने 2 महीने निकाल लिया और मकान खड़ा कर लिया, और साहब मेरे को मारो मैं जाऊँ माँ तो मार मकान जोड़े, और ये बाद में साहब मैंने तहसील में उसकी रिपोर्ट डाल दी, तो बाद मान लो 6 साल की पुरानी बात है, 6 साल, और जिसके बाद में साहब मेरे की टीम हो गया, मैं घर बैठ गया, अब घर बैठवा में साहब मान लो वे तो उन्होंने मकान खड़ा कर लिया। नहीं, ये किसने बोला था आपसे कि आपको दूसरी जगह जमीन दिलवा दूं? रामचंद्र चौकीदार ने। रामचंद्र चौकीदार गांव का चौकीदार है? गाँव का लोग चौकीदार का लड़का है रामचंद्र। उन्होंने बोले को नंबर नहीं कहा, मेरे को जमीन चाहिए, अब साहब मैंने घर तो दोनों में कोई पटवारी सुने, मैडम ने बोली लॉय बात में लग जाएगी, लग जाएगी, अच्छा मान लो मैंने मकान खड़ा कर लिया, मकान में 6 साल हो गया साहब, अब जाओ तो मान लो तुम्हारी नहीं ना तो मेरी है, ऐसा कहते हैं समाज है हरिजन मतलब धर्मा। चौकीदार भी? नहीं तंवर है, वो तंवर है। अच्छा, इस संबंध में आपने कहीं कोई आवेदन दिया था प्रशासनिक अमले को? बिल्कुल जगह नहीं आपके सामने। अच्छा। आवेदन आप 6 साल चला का आवेदन है मेरा। अच्छा, उसमें अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं हुई सर, वो मैडम में क्यों नहीं होता आज में। भाई, आप भी यहाँ 2-3 दिनों से दिखाई दे रहे हैं धरने में, आखिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ बेटे साहब के हमें रामचंद्र ने कब्जा कर चुके हैं हमारी ज़मीन में, हमारे ज़मीन चाहिए, हमारी जो बाप बुढ़ा की भूमि हो वो भूमि चाहिए। मैडम के पास गई तो मैडम ने कह दी तुम्हें दिखे जा कर लो, तहसीलदार को नक्शा निकालो, ईटे का आवेदन लगाओ, वहाँ से मंजूरी होगी तो मैं नाप के दूँगा, हमारी सुनाई नहीं जाती है, मैं रंडी हूँ, मेरे 2 लड़का है छोटा, और मेरी ज़मीन दिलाई जाती है, मुँह सब कर चुकी है, मेरे से कहीं भी ताकत नहीं लग रही है। कहने का मतलब ये है कि मैं ज़मीन चाहिए मेरे को, और मरने काटने से नहीं डरती हूँ, भले मार दे काट दे, और मेरी रिपोर्ट डाली हुई है अभी कल, तो ऐसे कोई मतलब नहीं है मेरा। किस संबंध में रिपोर्ट डाली आपकी कल? कल मतलब पुलिस गई थी बल्डे के ऊपर, तो भले वो या मरने काटने की दोष देवे, यूँ कह रही हूँ 4 लोग को मारूंगा खत्म करूँ, भले मरने काटने से नहीं धमकी देता है, मारे काटे जो भी होगा जो सामने होगा। नहीं, आपके पास जब कल पुलिस वाला आया था तो किस संबंध में आया था और क्या बोला उन्होंने आपको? मेरे से नहीं बोली, मैं राजगढ़ थी कल, तो मेरे से क्या बोलेगा अभी, मैं तो कल तो राजगढ़ थी। आपको कैसे पता चला? मेरे को पता चला ना, किसी ने तो बताया कह होगा। रहे ना कि पुलिस आई थी मौको देखने के लिए, तो कई मौका देखा अगर मेरे साथ में, मैं रांडी अकेली करती, पकड़ा दो मैं दम हो तो। मनोज कुमार, पब्लिक इंडिया न्यूज़ नेटवर्क से इस वक्त पहुंचे हम राजगढ़ अंबेडकर पार्क मांगलिक भवन, जहां एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है SC/ST वर्ग की जमीनों को लेकर के, जिसमें हमने इन लोगों से चर्चाएं की, उसमें जाना तो
ओवरऑल निकल के यही आता है कि प्रशासन के आला अधिकारियों की गलती का खामियाजा या SC/ST वर्ग इस वक्त भुगत रहा है। कई समय से इनके जो है न्यायालय में केस चल रहे हैं। इन अधिकारियों के यहाँ जा करके इनके तलवे घिस गए, कई जोड़ इन्होंने चप्पल चेंज कर दिए हैं, ऐसा इन लोगों ने बताया है। लेकिन उसके बाद अभी तक प्रशासन की ओर से इन्हें कोई उचित निर्णय लेकर के इनका समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिसमें नाटाराम जैसे गाँव में वो नाले को लेकर के विवाद चल रहा है, जिसमें दबंग प्रजाति के लोग वहाँ लोगों को दबा रहे, डरा रहे हैं। वहाँ माँ बहन और बेटी तीन एक निराश्रित जीवन अपना जी रही है, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई सहायता प्रशासन की ओर से नहीं दी गई। वहीं हमारे साथ ग्राम दलेलपुरा का एक मामला है, जिसमें इनकी खुद की निजी जमीन को दबंग ने अपने दबंगाई के तौर पर हथिया रखी है और उस पर अपना हल चला करके और अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहा है। और ये समझ सकते हैं, जिसमें हमने जाना तो यह निकल के आया था कि उस व्यक्ति ने उसके नाम की जमीन को पहले कहीं बेच दिया है और अब इनकी जमीन पर अपना स्वामित्व दिखा रहा है। इसी के साथ में कई सारी हमने समस्याएं यहाँ देखी। पटवारी प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं, पैसे के लालच में आकर के इन लोगों को भटका रहे हैं। तो मैं प्रशासन से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा और इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या यह लोग इस भारत के निवासी नहीं है? क्या इन लोगों का अधिकार नहीं है उस गांव में रहने का और उस गांव में अपने परिवार का पालन पोषण करने का? अगर इन लोगों को अधिकार नहीं था तो प्रशासन ने उनको यह शासकीय भूमि से पट्टे क्यों दिए? यह सवाल खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर। अब इनके धरना प्रदर्शन के माध्यम से देखने लायक होगा कि क्या प्रशासन जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करती है या इस प्रशासन यह जो धरना है इसको भी ऐसे ही स्थगित करने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए मनोज कुमार के साथ पब्लिक इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।